किशनगंज और पूर्णिया प्रशासन ने गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा की बहुत पुख्ता व्यवस्था की है। डीएम और एसपी खुद कार्यक्रम स्थलों का जायजा ले रहे हैं। हवाई अड्डे से लेकर सभा स्थल तक 100 मीटर पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद सीमाई इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती और निगरानी के तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो देश का गृह मंत्री आ रहा है घुसपैठ पर और आतंकवाद को लेकर बैठक करने, तो प्रशासन अलर्ट है और गृह मंत्री की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। अमित शाह का मिशन बिहार, पूर्णिया से किशनगंज तक डालेंगे डेरा, डीएम एसपी के साथ करेंगे बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में वे सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। बॉर्डर इलाकों में हाई लेवल बैठकें भी होगी। 25 फरवरी से शुरू यानी आज से होने वाले इस दौरे में शाह सीमाई इलाकों में घुसपैठ और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच करेंगे। अब और क्या क्या करेंगे और क्या है उनका यह 3 दिन के दौरे के बीच क्या क्या कार्यक्रम है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या अमित शाह का पूरा कार्यक्रम क्या है? देखिए, गृह मंत्री आज बुधवार शाम 4 बजे पूर्णिया पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा किशनगंज के लिए रवाना होंगे। किशनगंज में संग्रहालय में 2 घंटे तक समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ और बुधवार की रात वहीं आज वहीं विश्राम करेंगे। अगले दिन 26 फरवरी को अररिया जाएंगे, जहां सुबह 11 बजे से सीमा चौकी का उद्घाटन करेंगे। एक सीमा चौकी है लेटी। इसके बाद अररिया में ही सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी के साथ भारत नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही है कि अभी तो नेपाल में चुनाव होना है और इसको लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। इसी दिन वे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा भी करेंगे, कहा जा रहा है। 26 की रात वे पूर्णिया में रुकेंगे और 27 फरवरी को फिर से अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली लौट जाएंगे। तो ये 2 दिनों का उनका कार्यक्रम है। सर, तो गृह मंत्री का मुख्य ध्यान यहाँ बदल रही है डेमोग्राफी और घुसपैठ पर है। हाँ बिल्कुल, सीमांचल का इलाका नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है या बेहद करीब है और चिकन नेक के पास होने के कारण यह इलाका बहुत संवेदनशील है। गृह मंत्री का मुख्य ध्यान यहाँ बदल रही डेमोग्राफी और घुसपैठ पर है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के अनुसार सीमाई इलाकों में बढ़ता कट्टरवाद देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। शाह इस दौरे में 7 जिलों के कप्तानों के साथ सीधे संवाद करेंगे ताकि घुसपैठ की वर्तमान स्थिति और उसे रोकने के लिए भविष्य की रणनीति पर ठोस कदम उठाया जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है अमित शाह का। और चुनाव चूँकि हो रहा है नेपाल में, बांग्लादेश में भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, चुनाव बंगाल में भी है। तो इन सब बातों को देखते हुए उनकी इस यात्रा को बहुत अहम माना जा रहा है। नेपाल में चुनाव है, बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ऐसे में अमित शाह के दौरे को लेकर क्या विशेष व्यवस्था है? सर भाई, केंद्रीय गृह मंत्री है ना, तो वो आएंगे तो विशेष सुरक्षा व्यवस्था तो ऐसे ही रहती है, लेकिन पहले से ही भारत नेपाल बॉर्डर पर बहुत सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि नेपाल में चुनाव होना है। किशनगंज और पूर्णिया प्रशासन ने गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा की बहुत पुख्ता व्यवस्था की है। डीएम और एसपी खुद कार्यक्रम स्थलों का जायजा ले रहे हैं। हवाई अड्डे से लेकर सभा स्थल तक 100 मीटर पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद सीमाई इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती और निगरानी के तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो देश का गृह मंत्री आ रहा है घुसपैठ पर और आतंकवाद को लेकर बैठक करने, तो प्रशासन अलर्ट है और गृह मंत्री की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। तो सुना आपने, तो अब गृह मंत्री के आगमन पर अब सिटी पोस्ट लाइव की नजर टिकी हुई है। जैसे ही आते हैं और उसके बाद उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं सबसे पहले हम लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।